अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम लोगों की जो आज टर्म जो हमने डिस्कस करनी है उनमें प्रिसीजन, प्रिसीजन और एक्यूरेसी दो टर्म्स हैं जो आज हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी में पहली टर्म जो मैं डिस्कस करूँगा दैट इज़ प्रिसीजन। प्रिसीजन को हम दो तरह से सोचेंगे। प्रिसीजन रिलेटेड टू इंस्ट्रूमेंट, प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट या प्रिसीजन इन रीडिंग्स। हम इसको दो तरह से तो प्रिसीजन को हम इंस्ट्रूमेंट या रीडिंग की टर्म में सोचेंगे। ये हमारी पहली टास्क होगी। तो बेटा प्रिसीजन दरअसल जी सॉरी मैसेज था बच्चे का। तो प्रिसीजन से रिलेटेड मैं बात कर रहा था। तो प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट सब लोग इससे फेमिलियर हैं। प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको सिखाया था दैट प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपको जब सोचना है तो आपको प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट में आपको मिनिमम मेजरमेंट, जो मिनिमम मेजरमेंट आपका इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है, आपने इसको कंसीडर करना है। तो लोएस्ट मेजरमेंट आप किसी भी ऑफ लोएस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी taken by an instrument. इसका मतलब ये होता था कि आपके पास जो लीस्ट काउंट था इंस्ट्रूमेंट का आप उसको मेजर करेंगे। तो प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा तो आपने लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपने बताना है। प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट से क्या मतलब होगा? द लोएस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन बाय एन इंस्ट्रूमेंट। तो मिनिमम मेजरमेंट आप कितनी ले सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से, वो आपने वहां पर जब डिफाइन करनी है तो दैट इज द प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब ये तो आप लोगों को पहले पता है, मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ व्हेन वी वर स्टार्टिंग दैट सेगमेंट। जब हम इस सेगमेंट को स्टार्ट कर रहे थे तो उस वक्त मैंने आपसे ये डिस्कस किया था।
तो अब मुझे जो मेरा कंसर्न है वो रीडिंग्स में प्रिसीजन आप किस तरह से सोचेंगे, ठीक है? अच्छा, अब प्रिसीजन इन रीडिंग्स को जब आप सोचेंगे तो नंबर वन आपने ये सोचना है तो एक ऐसा सेट ऑफ रीडिंग्स जिसमें स्प्रेड बहुत ज़्यादा ना हो, रीडिंग एक दूसरे से ज़्यादा अपार्ट ना हो, यूँ समझें कि उनके दरमियान जो डेविएशन है वो डेविएशन जो है बहुत स्मॉल हो, ठीक है? एक तरह से तो आपने इसको यूँ सोचना है। दूसरा अगर आप इसको सोचेंगे, सेकंड इसका जो पॉइंट है जो मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट है, तो आपने इसको इस तरह से कहना है, इन प्रिसाइज set of readings average deviation तो in precise set of readings average deviation from the reading is smaller। तो precise set of reading में ये आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है? तो अब मैं आपको इसको इसमें हमारे पास बेटा जो हम पॉइंट वन में ये कहते हैं, व्हेन ऑब्जर्वर की जो रीडिंग्स हैं वो ज़्यादा एक दूसरे से स्प्रेड आउट ना हो। इसको मैंने यूँ डिफाइन कर दिया कि जो आपके पास प्रिसाइज सेट ऑफ रीडिंग्स है उसमें जो एवरेज डेविएशन है वो एक दूसरे से ज़्यादा अपार्ट नहीं है, ठीक है? अब मैं आपको एक सेट ऑफ रीडिंग्स दे रहा हूँ, हम इन सेट ऑफ रीडिंग्स पे काम करेंगे और उन सेट ऑफ रीडिंग से हम डेविएशन फाइंड करेंगे और फिर कमेंटिंग करेंगे। तो हमारे पास दो स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट है स्टूडेंट ए और दूसरा जो हमारे पास डाटा होगा वो स्टूडेंट बी का हम सोचेंगे। अब स्टूडेंट ए हमारे पास इसका मैं डाटा आपसे शेयर करूंगा, इस पे हम वर्किंग करेंगे और डेविएशन फाइंड करेंगे। स्टूडेंट ए ने एक सर्टेन मेजरमेंट्स ली हैं और वो जो सेट ऑफ रीडिंग है उसका वो ये है। ये सेट ऑफ रीडिंग है स्टूडेंट ए का। प्लीज इसका एवरेज फाइंड करके मुझे बताएं। इसका एवरेज फाइंड कर दें।
2.2। ओके बेटा, तो इसका एवरेज 2.2 हमें बताया गया। अब इन रीडिंग्स की डेविएशन फाइंड करें। याद है ना, सेट ऑफ डाटा से आपको मैंने डेविएशन फाइंड करना बताई थी। यानी एवरेज वैल्यू को इस तरह से माइनस करेंगे कि हमारे पास जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव आएगा। तो यानी इस 2.5 में से एवरेज वैल्यू -2.2 किया तो हमारे पास डिफरेंस आ गया 0.3। अब ये -1.7 प्लस 2.2, तो डिफरेंस हमारे पास आ गया 0.5 -2.2, तो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है कितना आ रहा है, 6, 7, 8, 6, 7.7 है, माइनस प्लस 2.2, 0.4, -2.2, 0.2, -2.2, 0.3। अब बेटा इनका डेविएशन का आप जो है वो फाइंड करें। ये जो हमने डेविएशंस फाइंड किए हैं, इन डेविएशंस का आप जो है मुझे फाइंड करके दें एवरेज। (0.4). Okay, so the average deviation for this is 0.4। तो स्टूडेंट ए की जो मेजरमेंट है वो क्या बनी बेटा, स्टूडेंट ए की मेजरमेंट बनी 2.2 प्लस माइनस 0.4। ठीक है, अब इसको स्टूडेंट बी के डाटा के साथ हम कंपेयर करेंगे। पहले हम बी का क्लियर कैलकुलेट कर लें, उसके बाद फिर हम बी के साथ इसको कंपेयर करते हैं। बी का डाटा है 2.4, 2.2, जी बिल्कुल ऐसे ही है, -1 पॉइंट नहीं, 1.9 से 2 पॉइंट, वैल्यू क्या थी, 2.2 में 0.4 माइनस कर दें और 2.2 में 0.4 प्लस कर दें तो रेंज आएगी ना, 2.6 मैक्सिमम होगी और 1.8 मिनिमम होगी। तो दूसरी सेटअप जो रीडिंग्स हैं आपके पास, स्टूडेंट बी के 2.4, 2.2, सेकेंड टाइम उसकी मेजरमेंट 2.2 आई, फिर 2.2, फिर 2.0, फिर 2.1, फिर 2.2। अब इसका एवरेज फाइंड करें स्टूडेंट बी का, मुझे बताएं। 2.183, तो मीन्स 2.2। ठीक है, 2.183, 2.2, यही आंसर है। अब इस 2.2 को माइनस करते हैं,
डेविएशन फाइंड कर रहा हूं। अब बेटा ये जो डेविएशन है इसकी एवरेज फाइंड करें। 0.5/6। 0.083। तो 0.083 का मतलब है 0.1। तो स्टूडेंट बी की मेजरमेंट आपके पास आ गई 2.2 प्लस माइनस 0.1। अब इन दोनों स्टूडेंट्स का डाटा देखें, इनकी रीडिंग सेम है, जो इनकी मेजरमेंट्स हैं वो सेम है। स्टूडेंट ए का अगर आप रीडिंग्स का स्प्रेड देखें तो ये स्प्रेड 0.4 है, यानी ये रीडिंग्स 1.8 से 2.6 के इन बिटवीन है। और जो रीडिंग स्टूडेंट बी की है वो 2.1 से 2.3 के दरमियान उसका स्प्रेड है। तो जिसका जितना कम स्प्रेड होगा वो उतना प्रिसाइज सेट ऑफ डाटा बनता है। आई होप यहाँ से वो जो मैं ऊपर वर्ड्स लिख रहा था उस वक्त वो आपको अब क्लियर हो गया कि जो जितना प्रिसाइज सेट ऑफ हम कह रहे हैं कि डाटा है उसके लिए ज़रूरी है कि लेस जो है स्प्रेड होना चाहिए रीडिंग्स के बीच में। इसमें कोई मसला नहीं है, प्रिसीजन का मतलब समझ में आ गया सबको आई होप। ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास वो देखें, मैं फिर कह रहा हूँ दोनों की रीडिंग्स को देखें, दोनों की रीडिंग सेम है, लेकिन दोनों की रीडिंग्स में जो एब्सोल्यूट एरर है यानी जो डेविएशन है वो जितना लेस होगा उतना प्रिसाइज आपके पास मेजरमेंट आएगी। ठीक है। और ये भी याद रखिएगा जो प्रिसीजन है that depends upon random errors। ये रैंडम एरर पे डिपेंड करता है। द लेसर द रैंडम एरर्स द प्रिसाइज इज द मेजरमेंट, ये याद रखिएगा। ये कैम्ब्रिज के लिए डेफिनेशन आ गई एक्यूरेसी की।
तो accuracy is a term which means that how much close is the measured value to the actual value, कि कितना एक्चुअल वैल्यू के ये आपकी मेजर्ड वैल्यू है। इसको जब आप देखेंगे तो ये एक्यूरेसी उसको डिफाइन करेगी। तो किसी भी मेजरमेंट की एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन यानी एक्यूरेसी जो इफेक्ट होती है वो सिस्टमैटिक एरर से होती है। जितनी ज़्यादा सिस्टमैटिक एरर होगी उतना लेस एक्यूरेसी होगी आपके पास। यानी सिस्टमैटिक एरर जितनी कम होंगी उतनी एक्यूरेट आपके पास मेजरमेंट्स होंगी। जैसे प्रिसाइज वैल्यू के लिए, प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए ज़रूरी है कि लेस रैंडम एरर्स हों, ऐसे ही आपके पास यहाँ पर ज़रूरी है कि आपके पास लेस जो है वो सिस्टमैटिक एरर्स हों। एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए लेस सिस्टमैटिक एरर्स आर असेंशियल। ये आपके पास जो है इसका कॉन्सेप्ट आएगा। उसके बाद एक और भी बेटा, एक और भी आपने पॉइंट जहन में रखना है इससे रिलेटेड। वो ये होता है कि अगर आपके पास किसी भी रीडिंग की आप एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं तो जितना लेस फ्रैक्शनल या सिस्टमैटिक एरर होगा उतना एक्यूरेट मेजरमेंट होगी। तो जो इसका नेक्स्ट पॉइंट बना वो क्या बन रहा है हमारे पास, अगर हम ये कहें रीडिंग्स are more accurate readings are more accurate if measured value has less fractional or परसेंटेज एरर्स। ठीक है, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज जितनी कम होगी या फ्रैक्शनल, एक मिनट स्पेलिंग इसमें नहीं, ये हमारे पास तीन बेसिक पॉइंट आ गए। पहले फेज में मैंने आपको ये बताया कि एक्यूरेसी आपको कैम्ब्रिज में डिफाइन कैसे करनी, आपने उसको एग्जामिनर को बताना है कि आप ये मेजर कर रहे हैं कि हाउ मच क्लोज इज द मेजर्ड वैल्यू विद द एक्चुअल वैल्यू, कितनी क्लोज है। द मोर द क्लोज द वैल्यू इज, द एक्यूरेट इज द रीडिंग। उसके बाद एक्यूरेसी कौन सा ऐसा फैक्टर है, कौन सी ऐसी आपकी एरर्स हैं जो एक्यूरेसी को इफेक्ट करती हैं, तो वो है सिस्टमैटिक एरर्स। इसलिए आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेजरमेंट एक्यूरेट हो तो आपको अपनी सिस्टमैटिक एरर्स को मिनिमाइज करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप एक और, अगर मतलब आपके पास कोई एमसीक्यू है, पेपर 2 है, उसमें आपको कमेंट करना है या कैलकुलेट करना है कि कौन सी रीडिंग एक्यूरेट है, तो आपने उन मेजरमेंट्स की परसेंटेज एरर फाइंड करनी है या फ्रैक्शनल एरर फाइंड करनी है। यूजुअली मैं परसेंटेज एरर फाइंड करता हूँ, तो हम परसेंटेज एरर फाइंड करके उससे हम डिफाइन कर लेते हैं। जैसे अभी स्टूडेंट ए और बी के लिए हमने यहाँ पे मेजरमेंट्स की हैं, कहाँ गई मेजरमेंट्स, ये थी। ठीक है, तो ये हमारे पास थी 2.2 प्लस माइनस 0.4 स्टूडेंट ए। इसकी परसेंटेज एरर निकालते हैं स्टूडेंट ए के लिए। तो दिस इज व्हाट द वैल्यू इज 0.4 अपॉन 2.2 इंटू 100। प्लीज ये मुझे परसेंटेज एरर बताएं स्टूडेंट ए की। 18.2, तो इसका मतलब ये 18% हो गई।
ठीक है, तो बेटा ये 18% इसकी एरर आ गई। अब इसके कंपैरिजन में हम फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट बी की एरर। स्टूडेंट बी जो था उसकी रीडिंग थी पॉइंट कितनी थी, स्टूडेंट बी की रीडिंग आपके पास है 0.1 अपॉन 2.2। तो स्टूडेंट बी 0.1 अपॉन 2.2 इंटू 100, प्लीज ये मुझे परसेंटेज एरर बताएं। फोर पॉइंट फाइव, तो 5% कर देता हूँ, तो ये 5% आ गई। तो आपके पास या 4.5 भी ठीक है, दो सिग्निफिकेंट फिगर में एक्सेप्टेबल है, वो भी दो में। अब दोबारा से इस पूरे डाटा को एग्जामिन करते हैं ए और बी के। स्टूडेंट ए की मेजरमेंट थी 2.2 प्लस माइनस 0.4 और स्टूडेंट बी की मेजरमेंट थी 2.2 प्लस माइनस 0.1। ये ए की रीडिंग्स थी, ये बी की। तो आपने जो यहां से कंक्लूजन ड्रॉ किया, आपने कहा बी इज मोर प्रीसाइज देन ए। उसके बाद फिर मैंने आपसे परसेंटेज एरर्स फाइंड करवाई, तो आई थिंक इसकी आपने मुझे शायद 18% बताई थी और इसकी थी 4.5%। तो अब आपने देखा, अभी हमने कहा जिसकी जितनी कम परसेंटेज एरर होगी वो एक्यूरेट होगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट जो आपके पास बी है इसकी लेस परसेंटेज एरर है, सो बी इज मोर accurate than A। ओवरऑल कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया आपने, आपने कहा बी इज मोर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट देन ए। ये अब आपको समझ में आई एक्यूरेसी और प्रिसीजन। प्रिसीजन में आपने स्प्रेड देखा और एक्यूरेसी में आप ये देखते हैं कि कितना वो एक्चुअल वैल्यू के करीब है। अब आपको तो नहीं पता एक्चुअल वैल्यू क्या थी भाई, ए और बी। अब ये बाय द डेफिनेशन तो मैंने यही कहा ना कि यार जितना एक्चुअल वैल्यू के करीब होगा उतना एक्यूरेट मेजरमेंट होगी। भाई अब आपको तो नहीं पता एक्चुअल मेजरमेंट क्या थी, वो आप देखते हैं परसेंटेज एरर से। द लेसर द परसेंटेज एरर द मोर एक्यूरेट इज द मेजरमेंट। समझ में आई एक्यूरेट किस तरह से फाइंड किया जाता है और प्रिसाइज कैसे फाइंड किया जाता है? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब आपके लिए ये चीज कि आपको ये देखना कि आपकी जो मेजरमेंट है वो एक्चुअल वैल्यू के करीब तरीन है या नहीं है, उसको आपने देखना है परसेंटेज एरर से। और प्रिसीजन को आपने देखना है उसकी रीडिंग्स के स्प्रेड से। तो अब हम एक और यहाँ पे एग्जांपल कंसीडर करेंगे, जो एक बहुत फेमस एग्जांपल है ए लेवल्स की, हम उसको यहाँ पे कंसीडर करेंगे। हम शूटिंग बोर्ड्स की एग्जांपल लेंगे। हमारे पास ये शूटिंग बोर्ड है एक, और ये एक शूटिंग बोर्ड हम डिज़ाइन कर लेते हैं। और इस शूटिंग बोर्ड में ये हमारे पास ठीक है, ये टारगेट सर्कल्स हैं और ये मेरी बुलेट्स हैं, और ये बुलेट्स हैं, ये यूँ समझें कि ये यहाँ पे हिट कर रही है। ये स्टूडेंट है, फर्स्ट करते हैं इसको नाम दे देते हैं ए का, ये उसका बोर्ड है, शूटिंग बोर्ड है। अब इसकी सारी की सारी रीडिंग्स, अगर मतलब सारी की सारी बुलेट्स जो थी वो टारगेट को हिट कर रही हैं।
तो आपने यहाँ से ये कहा कि यार ये तो एक्यूरेट है क्योंकि ये सेंटर को हिट करना था, ये ऑलमोस्ट एक्यूरेट है, सेंटर को हिट कर रहा है तो ये एक्यूरेट है। उसके बाद आपने इन बुलेट्स के बीच में डिस्टेंस देखा, तो आपने कहा यार ये तो डिस्टेंस भी कम है, तो आपने कहा एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। तो इसका मतलब अगर इसकी ये रीडिंग्स को अगर हम देखें, ये एक्यूरेट और प्रिसाइज हैं, ये जो बुलेट्स इसने हिट किए हैं, तो इस मतलब ये है कि इसकी जो क्वालिटीज़ को अगर डिफाइन करेंगे इसकी, तो हम कहेंगे कि इसकी लेस इसने सिस्टमैटिक एरर्स किए हैं, और लेस सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर्स। प्रिसीजन कम है, सॉरी प्रिसीजन प्रिसाइज रीडिंग है तो इसका मतलब रैंडम एरर कम है। एक्यूरेट है तो इसका मतलब सिस्टमैटिक एरर कम है, तो लेस सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर्स। तो इससे आपने इस स्टूडेंट के लिए ये कंक्लूड कर लिया। फिर आपने एक और स्टूडेंट के लिए सोचा, एक और कंडीशन सोचते हैं। तो ये हमारे पास शूटिंग बोर्ड है और ये हमारे पास, ठीक है, ये यहाँ पर हम इसको हिट करना चाह रहे हैं और हमारे पास ये सेंटर में जो स्मॉलर सर्कल है हम इसको हिट करना चाह रहे हैं। और फर्स्ट करते हैं एक बुलेट यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ लग रही है। अब आपने इससे कंक्लूड किया, आपने कहा यार सेंटर को हिट करना था, इसने सेंटर को हिट किया, तो इसका मतलब ये मेजरमेंट यानी ये जो है ये एक्यूरेट है। आपने कहा ये एक्यूरेट है, लेकिन इन बुलेट्स के बीच में गैप देखें तो ये गैप ज्यादा है, यानी ये स्प्रेड ज्यादा है। तो हम कहेंगे एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। एक्यूरेट तो है, जो टारगेट जिसको हिट करना था सेंटर वाले सर्कल को, उसको इसने हिट किया, लेकिन इन बुलेट्स के बीच में जो स्प्रेड है, डिस्टेंस है, वो ज्यादा है, तो इसलिए आपने कहा ये प्रिसाइज नहीं है। तो एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। जब कोई मेजरमेंट एक्यूरेट होती है तो इसका मतलब होता है कि वहां पर सिस्टमैटिक एरर्स कम है, तो लेस सिस्टमैटिक एरर्स। और प्रिसाइज नहीं है तो इसका मतलब है कि मोर रैंडम एरर्स। ठीक है, इस ये हम इसको कह लेते हैं कि फर्ज करते हैं स्टूडेंट हमारा बी था। तो बी की ये हमारे पास यहाँ पे मेजरमेंट हमें नजर आई शूटिंग बोर्ड पे। तो हमने सेंटर वाले सर्कल को हिट करना था, इसने सेंटर वाले सर्कल को जरूर हिट किया, लेकिन उन बुलेट्स के बीच में जो डिस्टेंस था दैट वाज ग्रेटर, ये ग्रेटर था, इसलिए हमने कहा कि यार ये प्रिसाइज नहीं है। इसी तरह से एक और स्टूडेंट को सोचते हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट, इसको कह देते हैं स्टूडेंट सी। तो इसकी बुलेट्स को अब हम सोचें, अगर फर्स्ट करते हैं तो इसकी बुलेट्स हैं ये इसकी बुलेट्स हिट कर रही हैं सी की। अब आपने इसके लिए कमेंट किया, आपने कहा यार सेंटर वाले सर्कल को इसने हिट करना था, इसने सेंटर वाले सर्कल को हिट नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि नॉट एक्यूरेट, ये एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, नॉट एक्यूरेट। लेकिन इन बुलेट्स के बीच में जो स्प्रेड है आप उसको देखें तो वो स्प्रेड कम है, तो नॉट एक्यूरेट बट प्रिसाइज। आपने यहां से ये कंक्लूड किया यार ये एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन ये प्रिसाइज जरूर है, तो आपने कहा नॉट एक्यूरेट बट प्रिसाइज। ओके, तो नॉट एक्यूरेट से क्या कहा आपने, आपने कहा कि आपके पास और प्रिसाइज है, तो इसका मतलब लेस रैंडम एरर्स
less random errors, more systematic error. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट को सोचते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट स्टूडेंट है, इसका कुछ बोर्ड इस तरह से है। इसको कहते हैं स्टूडेंट डी। तो इसके बोर्ड को सोचते हैं। तो इसके बोर्ड में कुछ बुलेट्स इस तरह से हिट कर रही हैं। तो अब आपने इसके लिए कमेंट किया, आपने कहा नीदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। नीदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज, इसका मतलब आप कहेंगे कि इसने जो इसकी जो मेजरमेंट्स है मोर सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर्स। तो इन चार बोर्ड्स को आप दोबारा से अगर सोचें तो ये आपका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हैं। तो पहले वाले बोर्ड में सेंटर वाले सर्कल पे हिट कर रहे हैं और बुलेट्स एक दूसरे के करीब हैं, तो हमने कहा एक्यूरेट और प्रिसाइज है। बी में हमने सेंटर वाले सर्कल को ज़रूर हिट किया लेकिन उनके दरमियान गैप ज़्यादा था, तो हमने कहा एक्यूरेट तो है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। सी में सेंटर वाले सर्कल को हिट करना था, वो हम हिट नहीं कर सके, लेकिन जहाँ पर बुलेट्स ने जाकर हिट किया है वो एक दूसरे से बहुत क्लोज हैं, तो हमने कहा प्रिसाइज हैं लेकिन एक्यूरेट नहीं है। और लास्ट में हमारे पास ना ही कोई सेंटर वाले सर्कल को हमने हिट किया, ना ही उनके दरमियान कोई डिस्टेंस कम था, तो नीदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। ये हमारे पास इसमें इस शूटिंग बोर्ड से ये कॉन्सेप्ट आ गया। तो मैंने दो तीन तरह से आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। एक तो मैंने आपको रीडिंग सेट ऑफ डाटा लेकर उस सेट ऑफ डाटा से मैंने आपको स्प्रेड का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। फिर मैंने आपको एक्यूरेसी डिफाइन की है कि हाउ मच क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द एक्चुअल वैल्यू। अब वो आपको पता थोड़ी है कि एक्चुअल वैल्यू क्या है, उसको आप कैसे जज करेंगे? आपने परसेंटेज एरर देखनी है। द लेसर द परसेंटेज एरर द मोर एक्यूरेट इज द रीडिंग। ठीक है, इस बात को फिर हमने एक शूटिंग बोर्ड के ऊपर अप्लाई करके देखा और वहाँ से भी हमने कॉन्सेप्ट को यही सीखा। अब हमारे पास आ जाते हैं इसके ग्राफ्स। अब हमें इसको ग्राफ्स की टर्म में सोचना है। अब मैं इसके कुछ ग्राफ्स ड्रॉ करूँगा। ये हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं, तो आपको ग्राफ्स ड्रॉ करने आने चाहिए इसके।
तो ये हमारे पास मैंने 4 ग्राफ्स ड्रॉ किए हैं। इसमें जो मेजरमेंट्स आपने की हैं, ये नंबर ऑफ मेजरमेंट्स को हमने जनरली वाई एक्सिस पे हम प्लेस करते हैं और एक्स एक्सिस पे हम जो है वैल्यूज़ जो मेजर करते हैं उनको प्लेस करते हैं। तो इससे जो मेरे पास यहाँ पर जो ग्राफ बन रहा है, इसको अगर मैं देखता हूँ तो इसकी जो पीक वैल्यू, आप देखिए इसका पीक शार्प है, ठीक है। और इसके बाद जो इसकी एवरेज वैल्यू है वही एक्स नॉट इज द ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। तो जो इसकी ट्रू वैल्यू है वही इसकी एवरेज वैल्यू है। तो इसका मतलब ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। इसका मतलब रैंडम और सिस्टमेटिक एरर्स कम है। अगर आप इसका विड्थ देखें तो इसकी विड्थ कम है। इसका मतलब ये है कि ये प्रिसाइज है। जितना शार्प पीक होगा उतना प्रिसाइज आपके पास वो मेजरमेंट को शो करेगा। अब आप यहाँ देखें, क्या ये पीक शार्प है? हरगिज नहीं। आप इसका स्प्रेड देखें, स्प्रेड भी ज्यादा है, लेकिन इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू है। तो इसका मतलब ये एक्यूरेट तो है लेकिन ये प्रिसाइज नहीं है। तो इसका मतलब इसमें सिस्टमैटिक एरर्स तो कम है लेकिन रैंडम एरर्स जो है वो ज्यादा हैं। इसी तरह से इस ग्राफ को अगर आप देखें तो ये एक्स नॉट इज द ट्रू वैल्यू। तो इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो आपके पास ये कुछ समथिंग एक्स आ रही है, ये आपके पास ये एक्स दैट इज नॉट एक्स नॉट, ठीक है। लेकिन इसका पीक शार्प है। इसका मतलब ये प्रिसाइज है। प्रिसाइज होने का मतलब क्या हुआ? प्रिसाइज होने का मतलब हुआ कि लेस रैंडम एरर्स, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है। तो इसका मतलब मोर सिस्टमैटिक एरर्स। और अगर आप इसको देखें तो इसकी जो एक तो पीक इसका शार्प नहीं है, दूसरा इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो एक्स है जो कि ट्रू वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब ना ही ये एक्यूरेट है ना ही ये प्रिसाइज है। तो इसका मतलब मोर रैंडम एंड सिस्टमैटिक एरर्स। ठीक है, ये मोर रैंडम एंड सिस्टमैटिक एरर्स आपके पास आ गई। तो ये आपके पास इसके ग्राफ्स का कॉन्सेप्ट आ गया। तो मैंने एक्यूरेसी और प्रिसीजन को कोशिश की है कि मैं इसको इस तरह से डिफाइन कर लूँ कि आपको ये याद रहे, आपको इसकी इसकी ट्रिक, इसकी टेक्निक समझ में आ जाए। तो प्रिसीजन आपके पास दो तरह के होंगे, एक इंस्ट्रूमेंट का होगा और एक रीडिंग्स का होगा। जब आप इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन प्रिसीजन सोचते हैं तो दैट इज द मिनिमम मेजरमेंट, लीस्ट मेजरमेंट दैट इंस्ट्रूमेंट कैन टेक, ठीक है। वो उसका प्रिसीजन है, लीस्ट काउंट जिसको आप बोलते हैं। उसके बाद अगर आप रीडिंग्स में प्रिसीजन को सोचेंगे तो रीडिंग्स में प्रिसीजन में आप देखते हैं कि रीडिंग्स में स्प्रेड कितना है। तो दो स्टूडेंट्स का हमने सेट ऑफ डाटा प्रोसेस किया और उस डाटा को प्रोसेस करके हमने देखा दोनों की एवरेज रीडिंग सेम थी लेकिन उनकी डेविएशंस डिफरेंट थी। तो जिसकी डेविएशन कम थी, जिसका स्प्रेड कम था, वो हमारे पास प्रिसाइज मेजरमेंट्स थे, ठीक है। और फिर हमने कहा कि प्रिसाइज मेजरमेंट्स जो हैं वो रिलेट करती हैं रैंडम एरर्स से, ठीक है। फिर मैंने एक्यूरेसी डिफाइन की। तो एक्यूरेसी को डिफाइन करते हुए मैंने कहा हाउ मच क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू के कितने करीब हैं आप। तो जब आप इस बात को सोचते हैं तो फिर पहला जहन में क्वेश्चन ये आता है कि यार मुझे ट्रू वैल्यू को तो पता ही नहीं है, ट्रू वैल्यू क्या होगी। तो उसको आपने कैसे चेक करना होता है? उसको आपने सेट ऑफ रीडिंग्स में परसेंटेज एरर्स फाइंड करनी। जैसे ए और बी दो स्टूडेंट्स के हमने यहाँ पर सेट ऑफ रीडिंग्स थी, उनको हमने एग्जामिन किया। तो हमारे पास जिसकी परसेंटेज एरर कम थी वो हमारे पास जो था वो हमारे पास जो है क्या कहते हैं प्रिसाइज है। जैसे 4.5% आया था बी का जो परसेंटेज एरर, तो बी की मेजरमेंट एक्यूरेट थी और बी में स्प्रेड भी कम है तो वो प्रिसाइज भी है। तो अ सेट ऑफ रीडिंग जिसमें स्प्रेड कम होगा, ठीक है, और जिसमें आपके पास जो परसेंटेज एरर जिसकी कम होगी तो वो एक्यूरेट और प्रिसाइज बनेगी। फिर हमने शूटिंग बोर्ड्स के ऊपर इसकी एग्जांपल ली और यहाँ पर मैंने डिफाइन किया। तो यहाँ से भी मैंने यही चीज़ फोकस की कि जो टारगेट को अचीव करना था, सेंटर वाले सर्कल को हिट करना था,
तब अगर आपने उसको हिट किया तो आप एक्यूरेट है। उसके बाद उन बुलेट्स के बीच में आपने डिफरेंस, जो डिस्टेंस था उसको देखा, स्प्रेड जिसको हम बोल रहे हैं। तो जब हमने उन बुलेट्स के स्प्रेड को देखा तो जितना कम स्प्रेड था उतना प्रिसाइज थी, जितना ज़्यादा स्प्रेड था उतना प्रिसीजन हमारे पास कम था। उसके बाद फिर हमने इनके ग्राफ्स प्लॉट किए। तो हमारे पास यहाँ पर इन ग्राफ्स में अगर हम देखें तो इस फर्स्ट ग्राफ में हमें स्प्रेड कम नज़र आ रहा है, पीक शार्प है, और जो एवरेज वैल्यू है वही एक्चुअल वैल्यू है, यानी ट्रू वैल्यू है। तो इसलिए ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। उसके बाद ये सेकंड वाले में देखें, इसका पीक शार्प नहीं है। तो इसका जब पीक शार्प नहीं है तो इसका मतलब यह है कि ये प्रिसाइज नहीं है, लेकिन इसकी एवरेज वैल्यू ट्रू वैल्यू है, इसलिए आपने कहा ये एक्यूरेट है। उसके बाद थर्ड वाले में जो एवरेज वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये एक्यूरेट नहीं है, लेकिन इसका पीक शार्प है, इसका मतलब हुआ कि ये प्रिसाइज है। और फोर्थ वन ग्राफ के अंदर हमारे पास एवरेज वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू नहीं है और साथ में पीक भी शार्प नहीं है। तो इससे हमने ये कंक्लूड किया कि हमारे पास ये ना तो एक्यूरेट है ना ही प्रिसाइज है। तो ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन का ये सारा कॉन्सेप्ट इसमें मैंने आज की क्लास में समझाने की कोशिश की है, जो सीआईई में रिक्वायर्ड है। वो तकरीबन सारी डायमेंशंस हमने डिस्कस कर ली हैं। अब मैं कल इसके एक दो पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कराऊंगा, और उसके बाद फिर हम जो है फर्दर और जो इसमें एडिशन है मेजरमेंट्स का, मेरे ख्याल से सीआरओ की मेजरमेंट्स है, हम उसकी तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों से कल मुलाकात होगी, ज़िंदगी रही तो। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।